क्या है क्वेश्चन नंबर 6, वाई स्क्वायर प्लस 19y प्लस 60। तो इसके फर्स्ट स्टेप क्या है कि पहले टर्म्स को यानी फर्स्ट टर्म्स को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाई स्क्वायर यानी कि ये 1 है, तो 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 60। अब इस 60 को क्या करना है, हमें दो पार्ट में ब्रेक करना है, और ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे ये 60 ही आना चाहिए, और उस दो नंबर को प्लस या माइनस करके ये बीच वाले नंबर यानी कि 19 आने चाहिए। ओके चलिए देखते हैं कैसे कि 60 आता है कैसे कैसे। तो 12 5 सा 60 होते हैं, और 12 में 5 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17, और ये 19 है मीन्स कि ये तो बिल्कुल, और अगर माइनस करेंगे 12 में से 5 को तो हो जाता है 7, ये भी नहीं हो सकता है मीन्स कि ये तो बिल्कुल गलत है, ये हम ले नहीं सकते। और कैसे आता है 60, तो एक आता है 10 6 60, तो 10 6 60 तो हो जाता है, लेकिन 10 में अगर 6 को प्लस करेंगे तो 16 होता है, और हमें लाना है 19। ओके ये गलत हो गया। अब 10 में से 6 को माइनस भी कर देंगे तो 4 आएगा, और हमें लाना है 19 मीन्स कि ये भी नहीं ले सकते हम, तो क्या लेंगे। और कैसे आता है 60, 15 4 से 60 होता है ना, 15 4 से 60, और अगर 15 में 4 को प्लस कर देंगे तो आता है ना 19। ओके आ गया 19, और हमें 19 लाना है मीन्स कि ये 15 और 4 ये सुटेबल नंबर है, ये हम ले सकते हैं। चलिए लिखते हैं कैसे, ये वाई स्क्वायर जैसे था वैसे लिखना है, प्लस ये क्या है 15, तो क्या लिखेंगे 15 वेरिएबल्स क्या है वाई, प्लस करके ही लाना है इसलिए प्लस का साइन, 4 तो क्या लिखेंगे 4 वाई, और ये प्लस 60 जैसे था वैसे ही लिखना है। ओके ये लिख दिया हमने, ये 4 टर्म्स हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, दो दो के ये ग्रुप बन गए। अब देखना है इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें वाई स्क्वायर और ये 15y मीन्स कि y दोनों में कॉमन है। ओके चलिए, तो y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि y स्क्वायर आ जाए, तो y से ही। ओके प्लस, अब y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 15y आ जाए, तो 15 से। ओके हो गया ये। अब ये प्लस है तो प्लस, अब इस दोनों में क्या कॉमन है, ओके तो यहाँ 4y है और यहाँ 60 है, तो हो सकता है ये दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि y आ जाए, 4y आ जाए तो y से, प्लस अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 आ जाए, तो 15 4 जा 60 यानी कि 15 यहाँ लिख देंगे तो हो जाएगा, है ना। अब देखिए y प्लस 15 यहाँ भी है और y प्लस 15 यहाँ, हो गया दोनों इक्वल, ये दोनों ऑलवेज इक्वल ही आएंगे। ओके चलिए, तो जब ये दोनों इक्वल है तो यहाँ एक मैंने रख लिया। ओके और बाकी जो ये बाहर में क्या है y प्लस 4, इसी भी ब्रैकेट में रखना है। ओके और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ओके चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ओके ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40, तो ये फर्स्ट टर्म्स को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर यानी कि 1 है ये, तो 1 को जो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। अब इस 40 को क्या करना है, ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है कि ब्रेक करने पे इस दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 40 आ जाएंगे, और उस दोनों नंबर को प्लस या माइनस करके 13 लाना है, तो होता है 8 5 सा 40, 8 5 सा 40, और 8 में अगर 5 को प्लस कर देंगे तो 13, और हमें लाना भी 13 ही है, इसका मीन्स ये नंबर सुटेबल है, ले सकते हैं हम। चलिए लिखते हैं इसे, एक्स स्क्वायर जैसे था वैसे ही लिखना है, प्लस 8 वेरिएबल्स क्या एक्स है तो 8x, प्लस करके ही लाना है तो प्लस 5x, हो गया ना, 8x प्लस 5x क्या हो गया 13x, प्लस 40 ये जैसे था वैसे ही लिख देना है। क्लियर है। अब यहाँ पे 4 टर्म्स हो गए, दो दो के ग्रुप बन गए। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो x से ही, प्लस x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 8x आ जाए, तो 8 से 8x, प्लस अब इस दोनों में क्या कॉमन है, तो ये 5 कॉमन है दोनों में, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 5x आ जाए, तो x से, प्लस अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 आ जाए, तो 5 8 जा 40। ओके अब ये x प्लस 8 यहाँ भी, x प्लस 8 यहाँ भी, ये दोनों क्या हो गया कॉमन, मतलब सेम इक्वल हो गया, मीन्स कि एक हम इसे रख सकते हैं। और बाकी ब्रैकेट के बाहर क्या है x प्लस 5, तो ये x प्लस 5, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ से चेंज है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक क्या था कि दोनों प्लस का ही साइन था, अब यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों है, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, बस माइनस प्लस पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, है ना। चलिए तो ये क्यू स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इसका 21 यानी कि 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 21। अब 21 को ब्रेक करेंगे ऐसे कि मल्टीप्लाई करने पे 21 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे 10 आना चाहिए, तो 7 3 7 21 होता है, और 7 में 3 को अगर प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा बिल्कुल, तो ये 7 और 3 हम ले सकते हैं, ये सुटेबल नंबर है। ओके बस लिखना है कैसे वो देखें,
ये क्यू स्क्वायर जैसे था वैसे लिखना है, क्लियर है। ये माइनस और ये क्या है 7, तो 7Q। ओके, अब अगर यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे अगर, ठीक है, तो ये एक माइनस में और एक प्लस में हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि डिफरेंस साइन क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो 7 में से 3 को माइनस करना पड़ेगा और हमें तो क्या करना है 10 लाना है, -10 लाना है। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा -3Q। अब ये -7Q और -3Q सेम साइन है, मीन्स कि ये दोनों क्या होंगे प्लस होंगे। तो 7 3 10 और साइन बड़े वाले का तो बड़ा तो 7 है, इसका साइन माइनस है यानी कि माइनस, यानी कि ये बिल्कुल सही लिखा है हमने। ओके, -7Q -3Q। अगर आप यहाँ पे माइनस प्लस पे ध्यान नहीं देंगे तो आंसर आपका सही नहीं आएगा, इसलिए आपको ठीक से यहाँ पे लिखना है। ओके ना, समझ में आ गई। अब ये प्लस जैसे था वैसे ही रहेगा और 21 भी वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे बन गया ये 4 टर्म्स यानी कि दो दो के ग्रुप। अब इस दोनों में से कॉमन देंगे, इसमें क्यू स्क्वायर और ये 7Q दोनों में क्या कॉमन है, तो Q दोनों में कॉमन है। ओके, चलिए, तो Q को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि क्यू स्क्वायर आ जाए, तो Q से ही, ये माइनस। अब Q को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 7Q आ जाए, तो 7 से, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में 3 कॉमन है ना, क्योंकि 3 7 से 21 होता है, तो 3। चलिए, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3Q आ जाए, है ना, तो किससे Q से, माइनस प्लस माइनस। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि साइन क्या होगा, तो ये देखिए माइनस प्लस माइनस, है ना। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 21 आ जाए, तो 3 7 से 21, है ना। अब इसे चेक भी कर लीजिए, देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, बिल्कुल सही है ना। तो इस पे विशेष ध्यान रखिएगा आप, है ना, नहीं तो प्रॉब्लम होगी आपको माइनस प्लस में। चलिए, तो अब ये Q -7 Q -7 ये दोनों इक्वल हो गए, है ना, और इक्वल आने भी चाहिए। तो इस दोनों जब इक्वल है तो एक हम रख लेंगे, ये Q -7 और ब्रैकेट के बाहर क्या है Q -3 और यही इसका फाइनल आंसर हो गया, है ना। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगी जब आप इसे कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, जब लास्ट क्वेश्चन तक बनाते बनाते आपको सारे समझ में आ जाएंगे। ओके ना, बस प्रैक्टिस करते रहिए आप। अब ये क्या है पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16, तो पी स्क्वायर यानी कि 1, तो 1 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएंगे, आएंगे ना। चलिए, अब 16 को ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 16 आने चाहिए, प्लस या माइनस करके 6 आने चाहिए। ओके, तो कैसे, तो 16 है तो 4 4 जा 16 होता है ना, 4 4 जा 16, तो मल्टीप्लाई करके 16 आ गया। अब अगर इस दोनों को प्लस करेंगे तो 4 4 8, ये 6 है, यानी कि ये हो नहीं सकता। माइनस करेंगे तो 4 में से 4 गया तो क्या बचेगा 0, और हमें लाना है 6, मीन्स कि ये तो हम ले नहीं सकते हैं। और कैसे आता है 16, तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, और 8 में अगर 2 को प्लस करेंगे तो 10 आता है और हमें लाना है 6। लेकिन अगर 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, आगे 6, क्योंकि यहाँ जो इसकी जो कंडीशन है यही है कि मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आने चाहिए और प्लस या माइनस करके ये बीच वाले नंबर आने चाहिए। तो प्लस करके नहीं आया लेकिन माइनस करने पे तो आ गया 6p, मीन्स कि 8 और 2 हम ले सकते हैं, ये नंबर सुटेबल है। बस लिखना कैसे वो देखें, ये पी स्क्वायर जैसे था वैसे लिख दिया। अब ये नंबर जो है 6p ये माइनस करके आ रहा है इस दोनों को, तो ये प्लस लिखेंगे जैसे था वैसे 8p। अब 8p में से माइनस करके आ रहा है ये, तो माइनस 2p। अब देखिए 8p में से माइनस 2p तो क्या हो गया 6p, साइन बड़े वाले का होता है तो बड़ा इसका प्लस, तो प्लस का साइन, है ना, और ये माइनस 16 जैसे था वैसे ही लिख देना है। चलिए, अब हो गया ना ये 4 टर्म्स, दो दो का ग्रुप बन गया। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, तो p कॉमन है। p को किससे मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर, तो p से, प्लस, और p को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 8p, तो 8 से, माइनस। ओके, अब इस दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है क्योंकि 2 8 जा 16 भी होता है, तो 2। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2p आ जाए, तो क्या हो जाएगा p, और साइन देखिए माइनस, ये प्लस का साइन है तो माइनस प्लस माइनस 2p। ओके, अब यहाँ पे क्या है माइनस है ये, इसलिए साइन यहाँ पे क्या होगा प्लस। कैसे, अब ये 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 आ जाए, तो 8 से। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होगा ना, 2 8 जा 16 और ये माइनस प्लस माइनस, है ना। चलिए ये हो गया, तो ये क्या हो गया p प्लस 8 और यहाँ भी p प्लस 8 दोनों इक्वल हो गए, तो एक रख लेना है p प्लस 8 और ये ब्रैकेट के बाहर क्या है p माइनस 2, तो ये p माइनस 2 को भी ब्रैकेट में रख लेना और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके,
समझ में आ रही होगी। ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 फिर।